नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जौनपुर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर सुजानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक बड़ी लापरवाही कैमरे में कैद हुई। दरअसल बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी नशे में धुत मिले और हद तो तब हो गई जब अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी और डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र से नदारद ही मिले हैं। ये मामला जौनपुर से सामने आया है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में एक ऐसी लापरवाही की तस्वीर सामने आई कि मरीज बेहाल हैं और डॉक्टर वहां से नदारद हैं और जो कर्मी वहां पर मौजूद हैं वो नशे की हालत में धुत हैं। अब ऐसे में मरीज ये पूछ रहे हैं कि आखिर इलाज के लिए जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि यहां पर मरीजों का तांता लगा है लेकिन अस्पताल में उन्हें देखने वाला डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में ये बड़ी लापरवाही लगातार काफी समय से चल रही थी, जो कि आखिरकार कैमरे में कैद हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ मरीज हैं जो परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर कहां है, अगर डॉक्टर मिले तो वो अपनी परेशानी उनसे कह सकें, लेकिन यहां पर डॉक्टर ही नदारद मिले हैं और जो स्वास्थ्यकर्मी यहां पर मौजूद थे वो नशे की हालत में धुत हैं। आपको बताते चलें कि मरीज यहां पर जब इलाज के लिए पहुंचे तो वहां पर नशे में धुत ये कर्मचारी मिले हैं और जब इनसे डॉक्टर के बारे में बात की गई तो डॉक्टर्स का कोई अता पता नहीं मिला है। जौनपुर से मामला सामने आया है। हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता के जाओ। इधर आओ, नाम बताओ। क्या ना आ रहे हैं, बोतल लगवा दो। हम बोतल लगवा दिए, उतनी नहीं है। अच्छा, हाँ, केसरवानी। क्या ना आ रहे हैं, बोतल लगवा दो। हम बोतल लगवा दिए, उतनी नहीं है। अच्छा, हाँ, केसरवानी। क्या ना आ रहे हैं, बोतल लगवा दो। हम बोतल लगवा दिए, उतनी नहीं है। अच्छा, हाँ, केसरवानी। क्या ना आ रहे हैं, बोतल लगवा दो। हम बोतल लगवा दिए, उतनी नहीं है। अच्छा, हाँ, केसरवानी। क्या ना आ रहे हैं, बोतल लगवा दो। हम बोतल लगवा दिए, उतनी नहीं है। अच्छा, हाँ, केसरवानी। क्या ना आ रहे हैं, बोतल लगवा दो। हम बोतल लगवा दिए, उतनी नहीं है। अच्छा, हाँ, केसरवानी। क्या ना आ रहे हैं। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां पर अतिक्रमण को लेकर पीले पंजे यानी कि बुलडोजर का कहर लगातार जारी है। दरअसल लखीमपुर खीरी की मेन सड़कों पर भारी अतिक्रमण दिखा, जिसे देखते हुए बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है। और अब रायबरेली से खबर है। बता दें आपको कि आम लोगों को महंगाई का एक बार फिर से करंट लगा है। दरअसल बताया जा रहा है कि बस का सफर अब और भी ज्यादा महंगा हो गया है और परिवहन विभाग की बसों में सफर करना एक बार फिर से महंगा कर दिया गया है। अब इस किराए में प्रति किलोमीटर 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई। सोमवार की देर रात को ही 12 बजे से नई दरें लागू की गई हैं और आगरा से दिल्ली का किराया जो कि 32 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। पहले 258 रुपए ये किराया था, जो कि अब 290 रुपए कर दिया गया है। बढ़ने से तो हम लोग के ऊपर बस यही फर्क पड़ रहा है कि ज्यादा नहीं, एक उचित दर से बढ़ना चाहिए था। ज्यादा बढ़ेगा तो नहीं, एक उचित दर से बढ़ना चाहिए था। ज्यादा बढ़ेगा तो ठीक, वो ज्यादा बोझ पड़ेगा हम लोगों पर। तो क्यों बढ़ा रही है सरकार? चुनाव भी आ गया नजदीक। अब ये तो कह पाना। कानपुर देहात से अब खबर है, जहां बता दें आपको कि कानपुर देहात जिलाधिकारी का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। दरअसल इन्वेस्टर समिट और कानपुर देहात महोत्सव के पोस्टरों के साथ पीएम और सीएम की फोटो नदारद दिखी है। ये पोस्टर्स हम आपको भी दिखा दें कि ये पोस्टर्स लगे हुए हैं महोत्सव को लेकर, लेकिन इसमें देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर ही नदारद मिली। और जब इन पोस्टरों को यूपी की राज्य मंत्री ने देखा तो उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगाई है और राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इन्वेस्टर समिट 2023 का पोस्टर है। इस पूरे पोस्टर में कहीं पर भी ना तो प्रधानमंत्री मोदी की कोई तस्वीर नजर आ रही है और ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिसको लेकर अब जिला अधिकारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठ गए हैं। और एक काफी गंभीर एक मुद्दा है कि यहां पर इतना बड़ा समिट है, पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन उस पे ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर है। अब देखिए एक और पोस्टर यहां पर लगा हुआ मिला है, जिस पर कलाकारों की तस्वीर जरूर है, लेकिन ना प्रधानमंत्री की कोई तस्वीर है, ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ की। लापरवाही है हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का। ये सपना है
कि हमारे उत्तर प्रदेश में व्यापारी आए, अपने उद्योग को लगाएं और कानपुर देहात भी उसमें नंबर 1 पर आए। लेकिन जो जिसका सपना है उसी की फ़ोटो नहीं है। हम तो समझते हैं हर होर्डिंग हर जगह उनको उपस्थित होना चाहिए, उनकी फ़ोटो के माध्यम से उपस्थित हो तो लोग भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता की तरफ जाए, उत्तर प्रदेश हमारा आत्मनिर्भर बने। लेकिन हम समझते हैं कि कहीं फ़ोटोग्राफ्स ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि डीएम को शायद ध्यान ही नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी कुछ महत्वपूर्ण। और अब रुक करेंगे कन्नौज का, जहां पर एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। लेकिन बताया जा रहा है घटना के 30 घंटे बीत जाने के बाद भी इस पीड़िता का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया है। तो वहीं जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस का यह कहना है कि मेडिकल के लिए डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर जिला अस्पताल में मौजूद है तो फिर अब तक इस लड़की का मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं कराया गया। इसका ये हुआ है, पता चला कि कल शाम को आई थी कोई बच्ची जो मेडिकल लीगल के लिए आई थी, पुलिस वाले लेके आए थे। लेकिन ऐसा जानकारी में आया है, लेकिन उसने किसी मतलब पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से किसी कर्मचारी से संपर्क नहीं किया गया। और हमने डॉक्टर साहब से जो हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में कोई केस नहीं आया है, जबकि हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट हर समय। ये घटना वो वहाँ हरियाली लेने गई थी ये लड़की, और वहाँ जाके हरियाली मिल रही थी, उधर से वो लौंडा आया तो उसने इसको जो है मुँह पकड़ के दाब दिया और उल्टा कर दिया। और उल्टा करने के बाद फिर ये जब चिल्लानी तो मैं दौड़ के पहुँचे तब तक वो भाग गया। फिर मैं घर आए, घर आके मैं थाने गए, FIR लिखवाई और FIR लिखवा के फिर इन्होंने उसको पकड़ के बंद कर दिया। फिर हमको वो बोला कि चलना पड़ेगा छबड़ा मुँह, वो होना है मेडिकल। हमने जहाँ से ठीक था चलेंगे। फिर मैं रात को आए, फिर रात में कुछ हो नहीं पाया। कहाँ आया रात में आप? छबड़ा मुँह आए, कन्नौज आए। पहले छबड़ा मुँह गए थे? हाँ, पहले छबड़ा मुँह गए थे, फिर बाद में कन्नौज आए। कन्नौज यहाँ जिला अस्पताल में? हाँ, यहाँ भी नहीं। और राजनांदगांव जिले से डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल में 30वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां पर प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति के द्वारा यह आयोजन किया गया है, जहां पर बुद्ध विहार से लेकर प्रज्ञागिरी तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में बुद्ध के अनुयायी यहां पर शामिल हुए हैं यात्रा में। और सभा स्थल पर भी जापान से आए हुए बौद्ध भिक्षुकों द्वारा वंदना परित्राण पाठ किया गया है। इंडियन बुद्धिस्ट कल्चरल प्रोग्राम फॉर वर्ल्ड पीस रमाई पर आधारित नाटक किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए गए, जहां पर महाराष्ट्र के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष विनोद खंडेकर ने बताया है कि प्रज्ञागिरी के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से 6 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिससे कि विपासना केंद्र, कैफेटेरिया, पार्किंग एरिया का निर्माण कराया जाएगा। और अब खबर मिर्जापुर से है। बता दें आपको कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राजगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ब्लॉक में पहुंचकर धनसीरिया स्कूल पहुंचकर उन्होंने स्कूल के निरीक्षण किया है। साथ ही बच्चों से भी उन्होंने बातचीत की। इस बीच वो गांव में बनी गौशाला का निरीक्षण करने भी पहुंचे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को हटाने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोरात ने हाईकमान को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने नाना पटोले के साथ आगे काम करने पर मुश्किल जाहिर की और कहा कि आज इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले कांग्रेस के नेता आशीष देशमुख ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खुला पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने नाना पटोले की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और अब इन पत्रों के बाद नाना पटोले सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। बता दें आपको कि इस पर आज नाना पटोले ने नागपुर में सफाई दी है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाकर कांग्रेस की विचारधारा को जिताना है। पब्लिक में यही मैं काम कर रहा हूं। कौन क्या राजनीति कर रहा है मुझे इससे नहीं पड़ना। देखो, मुझे ये सब इशू का मेरे पास कुछ समय नहीं है और मेरे को कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाकर कांग्रेस को विचारधारा को जिताना है पब्लिक में। वो काम मैं कर रहा हूँ
और मुझे कौन क्या राजकारण कर रहा है, ये राजकारण में मुझे नहीं पढ़ना है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसान हूँ और सामान्य आदमी हूँ, और इसलिए मुझे ये सब राजनीति में नहीं पढ़ने का है। मैं सरलता से इस राजनीति में आया हूँ। लेकिन मैं आपको ये अच्छा सवाल किया आपने कि मुझे बहुत सारी चीज़ें राजनीति की सीखने मिली। ये पदवीधर चुनाव के बाद और ये सब चुनाव में मुझे बहुत सारा सीखने मिला। जो राजनीति मुझे आज तक मैंने नहीं किया था, वो राजनीति मुझे सीखने मिली। लेकिन मैं इस तरह की गंदी राजनीति कभी नहीं करूँ। कांग्रेस महाराष्ट्र में 2 गुटों में बट गई है क्या बताएंगे अभी? आपने कल देखा होगा कि अशोक चौहान जी, सुशील कुमार शिंदे जी और पृथ्वीराज चौहान साहब, ये सब मेरे साथ फॉर्म भरने के लिए थे। अब तुम कौन सा गुट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मीडिया गुट कर रहा है कि बीजेपी गुट कर रहा है, मुझे पता नहीं। बाला साहब थोड़ा बिल्कुल, मैंने कहा कल भी कि वो हमारे नेता है और हमारे मैं खुद विधायक हूँ और वो हमारे विधिमंडल के हमारे नेता है, और वो नेताओं का अगर कुछ गलतफहमी हो तो उनसे बात करने को भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। और इसलिए 15 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक हमने बुलाई है, और उसमें ये जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू देवताओं पर किए गए वक्तव्य के बाद वो काफी विवादों में रहे, और इस बीच उनका इस वक्तव्य के बाद अनेक संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया गया है। खबर अब पुणे से है, जहां छिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के मामले में आपको बता दें कि छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अश्विनी जगताप ने शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समन्वय से हमने अश्विनी जगताप को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनाएंगे। खरं तर दुःखद प्रसंगी हा अर्ज भरायची वेळ आलेली आहे। 1 महिना झालेला आहे साहेबांना, तर पण साहेबांच्या जे प्रेमापोटी लोक सगळी आलेली आहेत, साहेबांना मानणारी लोक सगळी आलेली आहेत। अगदी आम्ही चालत फिरत होतो, 6 किलोमीटरची ही जी रॅली होती, त्या रॅलीमध्ये न सांगता लोक सगळी जण सकाळी 9 वाजल्यापासून आमच्या बरोबर आहेत। सकाळी 8 वाजतापासून लोक घराच्या बाहेर पडलेली आहेत, अजूनही लोक अजून बाहेरच आहेत। एवढ्या रणरणत्या उन्हातही सगळेजण कुणीही काहीही न बोलता, काहीही पाण्याची सोय नाही, काही नाही, एवढं नसतानाही सगळेजण बाहेर पडलेले आहेत। अगदी स्वखुशीने सगळेजण येत होते, थांबत होते आणि घोषणा वगैरे देऊन ही मोठी रॅली अशी निघालेली आहे। यातच तुम्हाला भारतीय जनता पार्टी, बाळासाहेबांची शिवसेना, माननीय रामदास आठवलेजी आणि एनडीएच्या सर्व घटक पक्षांनी माननीय चंद्रकांत दादाच्या नेतृत्वामध्ये माननीय तानाजी सावंत, माननीय आमदार खासदार बारणेजी, आम्ही सर्वांनी देवेंद्रजी एकनाथजीच्या समन्वयाने जो उमेदवार या ठिकाणी आपल्या अश्विनीताई जगताप यांना दिली आहे आणि केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्डाने मान्यता दिली। आज आम्ही उमेदवारी अर्ज भरला आणि मला अत्यंत या ठिकाणी आनंदाने सांगायचं आहे की संपूर्ण चिंचवडची जनता घराबाहेर होती। एकही घर असं नसेल चिंचवडमध्ये की ज्यांनी या रॅलीमध्ये सहभाग घेतला नाही। मी माझ्या आयुष्यामध्ये इतकी मोठी रॅली। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बताया है कि उद्धव गुट के विधायक और पूर्व मंत्री अनिल परब के खिलाफ साई रिजॉर्ट संबंधी गलत रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साई रिसोर्ट प्रकरणी खोटं रजिस्ट्रेशन करणं, फसवणूक, फोर्जरी, विभागसाठी आणि सदानंद कदम सोबत जे त्यांनी करार केले, रजिस्ट्रेशन केले, त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकार यांनी स्टॅम्प ऍक्ट, रजिस्ट्रेशन ऍक्टच्या अंतर्गत अनिल परबच्या विरोधात सेक्शन 32, 59, 82च्या अंतर्गत आता कारवाई सुरू केली आहे। साई रिसोर्ट
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अडानी समूह के खिलाफ आज कांग्रेस की ओर से जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शहर में LIC बिल्डिंग और SBI बैंक के सामने प्रदर्शन करते हुए अडानी और नरेंद्र मोदी की एक साथ फोटो लगाकर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे भी लिख दिया गया और इसके साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। हम दो हमारे दो की सरकार जब से 9 सालों से देश पर आई है, जब से सिर्फ अदानी जी के और अंबानी जी की को ही आज उद्योगपतियों को पैसा दिया जा रहा है। आज जो सर्वसामान्य लोगों का जो LIC में पैसा है वो शेयर के माध्यम से LIC ने 35,000 करोड़ रुपए आज शेयर मार्केट में डाली है और SBI बैंक ने 21,000 करोड़ के ऊपर लोन दिए और वो सर्वसामान्य जनता का पैसा है, वो कभी भी डूब सकता है। आज 10 दिनों में करीबन 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है शेयर मार्केट को, तो एक सामान्य लोगों का नुकसान है। तो हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि उन्होंने इसकी जांच संयुक्त जांच समिति संसद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करने को ना, ये हमारी मांग है। ये तो आने वाले दिनों में कांग्रेस से भी तीव्र आंदोलन करेंगे। हम दो हमारे दो। और नवी मुंबई के बेलापुर में वाटर टैक्सी का मंत्री दादा भूसे ने उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि समुद्र के रास्ते अब यात्री सफर कर सकते हैं और इससे यात्रियों को ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। नवी मुंबई बेलापुर से कुलाबा गेट ऑफ इंडिया तक प्रवासी वाहतूक शुरू होने जा रही है। मैं इसका आनंद व्यक्त करता हूं। हमारे डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार के मान्यता से ये प्रकल्प शुरू होने जा रहा है। मैं समझता हूँ रास्ते से अगर हम जाएंगे मुंबई को तो 1.5 आवर का पीरियड लगता है और इस प्रवासी वाहतूक से 55 मिनट्स में हम वहाँ तक पहुँच। और मुंबई के बोरीवली पश्चिम में स्थित MHB पुलिस स्टेशन की हद में दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में ईरानी गैंग के आरोपियों ने 3 चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया। इस बीच MHB पुलिस ने शातिर ईरानी गैंग के एक आरोपी मोहम्मद सांगा को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले आपको कि उसे कल्याण से गिरफ्तार किया गया। 2 एम्बुलेंस और 2 प्राइवेट कार हमने इसके लिए इस्तेमाल किया ताकि उन्हें शक न हो कि यहाँ पुलिस आए, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड है कि वहाँ वो जो ईरानी बस्ती है अम्बुली में, वहाँ पुलिस जाने के बाद पुलिस के ऊपर अटैक हो जाता है, पुलिस के मारा जाता है और फिर वापस उनको भगा दिया जाते हैं, क्योंकि पूरी बस्ती में उनकी जो लेडीज़ है वो लेडीज़ आगे आती है और हमें पुलिस पे अटैक कर देते हैं। तो हमें ये सब बैकग्राउंड मालूम था, फिर हम उस हिसाब से हमने प्लान किया था। हमने एम्बुलेंस बुलाए थे, भाड़े से एम्बुलेंस लिए थे और एम्बुलेंस हमें जहाँ वो चाय पीने के लिए वो टपरी पे बैठा था वहाँ एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस में उसको डाला हमने। उसको डालने के बाद इमीडिएट उनको पता चला कि पुलिस ने वहाँ का एक जो ये आरोपी को उठाया है, तो वो लोग ने दोनों एम्बुलेंस और हमारे गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने पत्थरबाजी की। 2 एम्बुलेंस और लव जिहाद पर चर्चा के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले की चैलेंज को स्वीकार करते हुए बीजेपी विधायक नीलेश राणे ने कहा है कि वो लव जिहाद के कई मामले सामने ला सकते हैं। सुप्रियाताईंनी जे काय आव्हान दिलेलं आहे की लव जिहाद ह्या विषयावर त्या बोलायला चर्चा करायला तयार आहे। सर्वप्रथम तर हे आव्हान स्वीकारायला मी तयार आहे। लव जिहाद हे नेमकं कशाला म्हणतात आणि लव जिहादच्या नावाने हिंदू मुलींना कुठल्या पद्धतीने फसवलं जातं, त्यांचं आयुष्य खराब केलं जातं, याची असंख्य उदाहरणं त्या मुलींना तिथे त्यांना भेटवण्यासकट मी द्यायला स्वतः तयार आहे। कोणी कोणाबरोबर लग्न करणं ह्याच्यावर कोणालाही आक्षेप नाही, पण लग्नाच्या नावाने, प्रेमाच्या नावाने, लग्नाच्या अगोदर तो मुलगा अमर असतो, लग्नाच्या नंतर तो आमिर होऊन जातो। और नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 4 में विहार गेट के पास 2 अनजान लोगों ने एक महिला के गले से 2 तोले की जो है 80,000 की कीमत की चेन खींच ली।
ये घटना पास ही के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये घटना शाम 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। इस घटना के बाद से जानकारी है कि महिला ने खारघर पुलिस को सूचित किया और खारघर पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि नागपुर से खबर है, जहां पर मेजबान भारत के खिलाफ 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर कप क्रिकेट टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम नागपुर पहुंच चुकी है। बताया भी जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बेहद अहम हो जाती है, खासकर भारतीय टीम के लिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स में खेलना तकरीबन तय माना जा रहा है, लेकिन टीम इंडिया का टिकट पक्का है। तो वहीं भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।